नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कैलेंडर के बारे में। तो चर्चा करते हैं कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी। कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी, आज का अपना ये टॉपिक ये रहेगा, कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की। क्या होता है? इसको अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर को क्या कहते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर। ठीक है। अब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलित कैलेंडर है। अब बात करते हैं इसका प्रारंभ कब से होता है। जिसका प्रारंभ 1 जनवरी, कितनी जनवरी बोलो? 1 जनवरी से 1 जनवरी से होता है एवं अंत 31 दिसंबर को होता है। तो 1 जनवरी से प्रारंभ होकर इसका अंत कब होता है? 31 दिसंबर को होता है। ये किस पर आधारित है? ये सूर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। ये सूर्य सन पर आधारित क्या है? कैलेंडर है। कैलेंडर है। ठीक है। ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर हैं। इसमें क्या है? सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर हैं। दुनिया भर में प्रचलित इस कैलेंडर को बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, पोप, क्या नाम है? पोप ग्रेगोरी अष्टम ने 1582 ईस्वी में पुणे तैयार किया था। तो इस कैलेंडर को पुणे किसने तैयार किया था? पोप ग्रेगोरी अष्टम ने। कब तैयार किया था? 1582 में। ठीक है, तैयार किया था। इसमें 365 कितने? 365 दिनों का एक वर्ष होता है, जिसे क्या कहते हैं? लीप ईयर
क्या कहते हैं, लीप ईयर, अधिवर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। ये संवत क्या है, ये संवत ईसा मसीह, क्या है, ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद प्रारंभ हुआ। ये संवत है जो ईसा मसीह थे उनके जो जन्म के कितने साल बाद शुरू हुआ, 4 साल बाद प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं विक्रम संवत की। किसकी बात करते हैं, विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत की बात करते हैं। इसका प्रारंभ 57 ईसा पूर्व बीसी हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ था, 57 ईसा पूर्व हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ चैत्र महीना होता है, हिंदू महीनों के तहत चैत्र शुक्ल एकम को अपन क्या कहते हैं, चैत्र प्रतिपदा नववर्ष मनाते हैं से होता है, जबकि अंत चैत्र अमावस्या को होता है। अब देखो एक ध्यान रखने योग्य बात है, इसको मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ, तो आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, आप भी ध्यान देना। मैं लिख रहा हूँ, आगे आपको बता रहा हूँ कि जो विक्रम संवत है, कौन सा संवत है, ये विक्रम संवत। बात करते हैं विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से। कौन से कैलेंडर से तुलना कर रहे हैं अपन, अंग्रेजी कैलेंडर के साथ, तो अंग्रेजी कैलेंडर से विक्रम संवत है जो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष, कितने वर्ष बोलो, 57 वर्ष आगे क्या करता है, चलता है। तो आपको ये ध्यान रखने योग्य बात हो गई कि जो विक्रम संवत है जो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। कितने वर्ष आगे चलता है, 57 वर्ष। 57 वर्ष क्या चलता है, आगे चलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं, अतः यदि आपसे कुछ भी पूछ ले जाए, अतः यदि हमें पूछा जाए कि अंग्रेजी कैलेंडर है ना, अंग्रेजी कैलेंडर या ईस्वी सन के अनुसार अभी क्या चल रहा है, बोलो कौन सा वर्ष चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो देखो अंग्रेजी कैलेंडर का 2023 चल रहा है। अब आपको विक्रम संवत पूछ ले कि विक्रम संवत कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, देखते कैसे होगा। विक्रम
संवत का कौन सा सन होगा। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे वो प्रोसेस देखते हैं। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो अपन ने बात की थी कि जो विक्रम संवत होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर से कितना वर्ष आगे चलता है, +57 वर्ष। कितने वर्ष, +57 वर्ष। तो ये 2023 चल रहा है, तो इसमें अपन 57 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपको पता है 57 ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा, 2080 हो जाए, 2080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2080। तो 2080 विक्रम संवत होगा। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार कितना हो गया, 2023 चल रहा है अभी। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2023 चल रहा है। विक्रम संवत के अनुसार पूछे तो 2023 में अपन ने कितना ऐड कर दिया, 57 ऐड कर दिया। कितना हो गया, 2080 विक्रम संवत होगा, विक्रम संवत होगा। इसे और क्या कहते हैं देखते हैं। इसे कृत संवत क्या कहते हैं, कृत संवत भी कहते हैं इसे। और इसका नाम क्या है, नव संवत। और इसे क्या कहते हैं, नव संवत भी कहते हैं। किसको, विक्रम संवत को ही। और इसे एक नाम और है, मालव संवत। मालव संवत भी इसको कहते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो ये 3 नाम इसके हो गए। संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर की अपन ने यहाँ पर बात कर ली, ग्रिगोरियन कैलेंडर की। फिर बाद में अपन ने विक्रम संवत की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं शक संवत की। कौन से संवत की बात करते हैं, शक संवत। तो बात करते हैं शक संवत। क्या है डिटेल इसकी जानकारी, क्या है इतिहास, इसकी बात करते हैं। शक संवत, इसका प्रारंभ, सबसे पहले देखो प्रारंभ की बात करते हैं। इसका प्रारंभ कनिष्क, कौन था, कनिष्क के काल में। किसके काल में बोलो, कनिष्क था उसके काल में, उसके समय में। 78 ईस्वी, कौन सी ईस्वी है, 78 ईस्वी से हुआ। तो आपसे कोई पूछे कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ, किसके समय हुआ, तो कनिष्क के समय हुआ। कौन से काल में हुआ, तो 78 ईस्वी से हुआ। ठीक है, आगे की बात करते हैं। शक संवत का प्रारंभ, शक संवत का प्रारंभ कौन से माह से होता है, चैत्र माह से। कौन से माह से होता है बोलो, चैत्र माह से होता है। कौन से माह से होता है बोलो, चैत्र माह से होता है। जबकि देखो प्रारंभ हो रहा है तो उसका अंत भी तो होगा ना, जबकि अंत फाल्गुन माह, यानी कौन से माह में होगा, फाल्गुन माह में। अब देखो इसकी बात करते हैं। चैत्र महीने में ये शुरू हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, फाल्गुन में। कहाँ हो रहा है, फाल्गुन में। तो अब देखो ये प्रारंभ कब से होगा, तो देखो प्रारंभ चैत्र महीने में हो रहा है। तो चैत्र की जो पहली तिथि होगी, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम, वहाँ से ये प्रारंभ होगा। और अंत कहाँ हो रहा है, फाल्गुन में। तो फाल्गुन की कौन सी तिथि रहेगी इसमें, फाल्गुन की रहेगी पूर्णिमा। तो क्या हो गया, फाल्गुन पूर्णिमा। तो इस प्रकार ये प्रारंभ होगा और इसी प्रकार इसका अंत इस तिथि को होगा में होता है। ठीक है, क्या होता है, शुरू होगा तो अंत भी तो होगा ना। तो शुरू कब हो रहा है, चैत्र माह में, और ख़त्म कब हो रहा है, फाल्गुन माह में। तो ये इसकी डिटेल हो गई। अब आगे बात करते हैं। नोट लगा के मैं एक ध्यान रखने योग्य बात लिख रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखनी है। मैं आज आपको कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, मेरे साथ बने रहो। तो नोट, शक संवत, कौन सा संवत पढ़ रहे थे अभी, शक संवत। शक संवत अंग्रेजी कैलेंडर से, कौन से कैलेंडर से, अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष, 78 वर्ष पीछे चलता है। कैसे चलता है बोलो, पीछे। ध्यान देना, आगे या पीछे, मेन बात यही है। तो ये क्या है, पीछे। कितना है, 78 वर्ष। शक संवत तुलना कौन से कैलेंडर के साथ हो रही है, अंग्रेजी कैलेंडर के साथ। तो 78 वर्ष पीछे चलता है। क्या चलता है, पीछे चलता है। कितना वर्ष, 78 वर्ष पीछे चलता है। अतः यदि हमें
अतः यदि, अब आगे की बात करते हैं, अतः यदि हमें क्या किया जाए, पूछा जाए कि अंग्रेजी कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर है बोलो, अंग्रेजी कैलेंडर या ईस्वी सन के अनुसार अभी क्या चल रहा है, आप सभी को पता है ईस्वी सन के अनुसार अभी क्या चल रहा है, 2023, क्या चल रहा है, 2023 क्या चल रहा है अभी, 2023 चल रहा है। तो बात किसी कर रहे हैं अपन, शक संवत की, तो शक संवत का कौन सा सन होगा। देखो अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, ईस्वी सन के अनुसार, तो शक संवत का कौन सा सन होगा, तो मैंने जैसे ही बताया, अब कैसे निकालेंगे ये देखना प्रोसेस। अभी क्या 2023 चल रहा है, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 2023, कितने वर्ष ये पीछे चलता है, पहले मैंने बताया कितने वर्ष पीछे चलता है, 78 वर्ष, तो 2023 में से अपन क्या करेंगे, 78 घटा देंगे, ठीक है, तो 78 घटाते ये क्या आ जाएगा, 1945, कितना आ जाएगा बोलो, 1945, ये आपका क्या हो जाएगा, शक संवत होगा। कौन सा संवत होगा बोलो, शक संवत होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, बात कर रहे थे शक संवत की। अब जो भारत है, भारत के हिंदू महीने, भारत के कौन से महीने बोलो, हिंदू महीने कौन से होते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले की क्लास में दे दी। तो हिंदू महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये जो 12 महीने होते हैं ना हिंदू महीने, इस प्रकार ये किस पर आधारित होते हैं, शक संवत। हिंदू महीने शक संवत पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि हिंदू महीने कौन से किस प्रकार पर आधारित होते हैं, तो आपको क्या कहेंगे, शक संवत पर आधारित होते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग, किसकी बात करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये बहुत समझने लायक बात है, बहुत सारों को पता नहीं चलती, इसीलिए मैं डिटेल से बता रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर भी बता रहा हूँ। हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित होता है, शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग, अपन किसकी बात कर रहे थे, राष्ट्रीय पंचांग की। तो ध्यान देने योग्य बात है, जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय कौन सा है, राष्ट्रीय पंचांग को भारत के संविधान में, किसमें, भारत के संविधान में कब स्वीकार किया, इसकी बात करते हैं। संविधान में 22 मार्च, कितना मार्च है बोलो, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। देखो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझाओ। तो जो राष्ट्रीय पंचांग को भारत के संविधान में 22 मार्च 1957 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, तो राष्ट्रीय पंचांग को भारत के संविधान में 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया, ठीक है, किया गया है ना। अब आगे की बात करते हैं, मैं नोट लगा के कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना, आपको नोट करते रहो मेरे साथ। अब बात करते हैं विक्रम संवत
देखो ये जो अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको और कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कैलेंडर के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। विक्रम संवत, शक संवत, मेरे साथ नोट्स के रूप में बनाते रहो। विक्रम संवत, शक संवत में लगभग 354 दिन। इसको अपन गणितीय भाषा में और क्या लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो 29 सही 1/2 यानी 29.5 इंटू 12 होते हैं। क्या होते हैं? एक वर्ष में इसमें कितने दिन बता रहा है? 354 दिन। तो एक महीने का एवरेज इसमें लगाया है कि 29.5 दिन। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 29.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार 354 दिन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंग्रेजी माह की। कौन से माह की? अंग्रेजी माह। आप बोले गुरुजी अंग्रेजी माह कौन से हैं? तो वही आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया। अंग्रेजी माह वे शक, अंग्रेजी माह वे शक विक्रम संवत में, किसमें? विक्रम संवत में साम्यता बिठाने के लिए, क्या बिठाने के लिए? में साम्यता बैठाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष में, प्रत्येक कौन से वर्ष में? प्रत्येक तीसरे वर्ष में। कौन से वर्ष में? तीसरे वर्ष में एक माह को 2 बार, कभी कभी नहीं कहते हैं कि सावन 2 हो गए हैं जैसे, तो एक माह को कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ये दिखाई दे रहा होगा। एक माह को 2 बार क्या किया जाता है? गिना जाता है। क्या बिठाने के लिए? साम्यता बिठाने के लिए क्या किया जाता है? गिना जाता है। ठीक है, उस माह को अधिमास कहते हैं। जो एक माह अधिक हो रहा है उसको क्या कहेंगे? अधिक हो रहा है तो अधिक को क्या कहेंगे? अधि ले लेंगे। और माह है तो उसको क्या कह देंगे? उस माह को कौन सा मास कहते हैं? अधिमास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिमास कहते हैं। अधिक हो गया एक महीना, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अधिमास कहते हैं। और इस माह में दान पुण्य आदि किए, जो अधिमास होता है उसमें क्या किए जाते हैं? दान पुण्य किए जाते हैं। अब बात करते हैं शक यानी कि विक्रम संवत के शुरू में, विक्रम संवत के क्या है? शुरू में चैत्र माह के कितने दिन? 15 दिन। विक्रम संवत के शुरू में चैत्र माह के 15 दिन वे बाकी बचे कितने दिन है? 15। एक महीने में अपन 30 दिन मानते हैं, तो 15 दिन चैत्र माह के 15 दिन और बाकी कितने बच गए? 15 दिन ही तो बच गए। तो 15 दिन वर्ष के अंत में आते हैं। वर्ष के अंत में आते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात थी, अंत में आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है वो ध्यान रखनी है आपको। जो देखो मैं 1 नंबर और 2 नंबर डाल के यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं 1 से 15। इसका मतलब क्या होगा? 1 से 15, ये माइनस नहीं है, आप समझ रहे हो? 1 से 15 इस डेज का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये 15वें दिन क्या होगी? अमावस्या। जो 15वां है ना, इसको मतलब 15वें दिन में क्या हो जाएगी? अमावस्या। ये जो तिथियां है ना, 1, 20, 30, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी? अमावस्या हो जाएगी।
अमावस्या। अब देखो अमावस्या होगी उसको अपन क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण पक्ष। कैसे अपन बात सामान्य बात करते हैं, काली रात एक उजाली रात हो, तो इसमें किस प्रकार की रात होती है, काली रातें। रातें क्या होती है, काली रातें, ये हो गया काली रातें। और अपन तिथि में लिखते हैं ना, कैलेंडर में पढ़ते होंगे ये आज बुद्धि सुधी, तो जो ये अमावस्या के कृष्ण पक्ष काली रातें हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्धि, इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये 1 से 15, 15वें दिन अमावस्या, कृष्ण पक्ष, काली रातें, बुद्धि। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अब देखो 1 से 15, 15 के बाद गिनती में क्या आएगा, 16। एक महीने को अपन कितने दिन का मानते हैं, औसत रूप में 30 दिन का। 16 से 30 यानी कि जो 30वां दिन होगा, कौन सा दिन होगा, 30वें दिन। देखो पहले यहाँ पे क्या आई थी, अमावस्या आई थी, अब क्या आएगी, पूर्णिमा। क्या आएगी, पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा को अपन क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष। पहले कौन सी रातें थी, काली रातें थी, अब कौन सी रातें होगी, उजाली रातें होगी। उसको अपन कौन सी रात कहते हैं, चांदनी रातें। कौन सी रातें कहते हैं, चांदनी रातें। कौन सी रातें, चांदनी रातें। पहले बुद्धि थी, जो चांदनी रातें हो गए उसको अपन क्या कहेंगे, सुधी कहेंगे। क्या कहेंगे, सुधी। यानी जो अंधेरी रात होगी उसको बुद्धि, और जो उजाली रात होगी उसको क्या कहेंगे, सुधी। अब ये तो बात होगी इसकी। अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और बात करने जा रहे हैं, वो है हिजरी सन। कौन सा सन है, बोलो, हिजरी सन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टार डाल के, आप भी मेरे साथ लिखते रहो, नोट करते रहो और समझते रहो। हिजरी सन, देखो पहले सूर्य पर आधारित था, ये हिजरी सन किस पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। यह है चंद्रमा, किस पर आधारित है, चंद्रमा। चंद्रमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, MOON। तो ये हिजरी सन किस पर चलता है, चंद्रमा यानी मून पर आधारित है, आधारित होता है। तो आप भी लिख लो, आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। अब आगे की बात करते हैं। हिजरी सन का पहला मून, हिजरी सन का पहला माह, जो हिजरी सन का जो पहला माह होता है वो होता है, पहला माह क्या होता है, मुहर्रम। क्या होता है, मुहर्रम। ये जो इस्लाम धर्म का है उसकी बात कर रहे हैं, मुहर्रम। तथा देखो यहाँ से शुरू होता है, पहला माह मुहर्रम है, तथा अंतिम माह, कौन सा माह है, अंतिम माह। अंतिम माह होता है जिलहिज। क्या होता है, बोलो, अंतिम माह का नाम है जिलहिज। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, जिलहिज। क्या होता है, जिलहिज। थोड़ा सही से देखना आप, अंतिम माह क्या होता है, जिलहिज। जिलहिज होता है। तो देखो प्रारंभ हुआ मुहर्रम से, पहला महीना मुहर्रम और अंतिम महीना क्या हो गया, जिलहिज हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट करनी है आपको, ये इस्लामिक कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है, मैं जैसा कि आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये इस्लामिक, कौन सा है, इस्लामिक कैलेंडर है। और एक वर्ष में कितने माह होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 12। तो ये इस्लामिक कैलेंडर है, तो इस्लामिक कैलेंडर में कुल कितने माह होंगे, 12। तो इस्लामिक कैलेंडर में भी कुल कितने माह होते हैं, बोलो, 12 माह होते हैं। 12 माह होते हैं, 12 माह होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये किस पर आधारित होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये किस पर आधारित होते हैं, ये चंद्रमा। चंद्रमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मून, MOON। तो ये चंद्रमा पर आधारित है। क्या है, चंद्रमा पर आधारित है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, किस पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसलिए इसमें 354, कितना हो रहा है, 354 या 355। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या लिख रखा है, ये चंद्रमा पर आधारित है, इसमें 354 यानी कि 354 या 355, 355 यानी कि 354 या 355 क्या होते हैं, दिन होते हैं। चंद्रमा के आधार पर 354 या 355 दिन होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि ये कैलेंडर कब प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये कैलेंडर कब प्रारंभ हुआ। ये कैलेंडर 16 जुलाई, कितनी जुलाई है, बोलो,
16 जुलाई, ये कैलेंडर 16 जुलाई 722। देखो ये कैलेंडर कब प्रारंभ हुआ? 16 जुलाई 722 क्या है, ईस्वी को प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 16 जुलाई 722 ईस्वी को क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ नहीं, हुआ था। समझ रहे हो ना बात? क्यों प्रारंभ हुआ था, क्या विशेष था उस दिन, इसकी बात करते हैं। इस दिन, कौन से दिन, कौन सी तारीख बताई मैंने? 16 जुलाई 722। इस दिन क्या है? इस दिन, अब आगे की बात करते हैं। इस दिन क्या हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब, कौन है? पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा, जो मक्का से मदीना की यात्रा क्या की थी? प्रारंभ की थी। यात्रा प्रारंभ की थी। अब देखो समझने योग्य बात मैं बताता हूँ। ये कैलेंडर कब प्रारंभ हुआ? कौन सा? हिजरी सन वाला। ये 16 जुलाई 722 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इस दिन कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहाँ की यात्रा प्रारंभ की? मक्का से मदीना की। कहाँ की यात्रा प्रारंभ की? मक्का से मदीना की। और इस कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 354 से 355, ये बात मैंने आपको बताई। और ये किस पर आधारित है? तो चंद्रमा पर आधारित है। बात कर रहे थे हिजरी कैलेंडर की, तो एक ध्यान देने योग्य बात आप नोट करो मेरे साथ। क्या है? हिजरी। कौन सा कैलेंडर पढ़ रहे हैं? हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर में महीने की कौन सी शाम? महीने की 29 की शाम को क्या होता है? शाम को तो सूर्य उदय होता है या अस्त? तो सूर्य क्या होगा? अस्त होगा। तो सूर्यास्त के तुरंत बाद, किसके तुरंत बाद? सूर्यास्त के तुरंत बाद। देखो दिन उदय होगा तो अस्त भी होगा, तो सूर्यास्त के तुरंत बाद क्या दिख जाए? नया चांद दिख जाए। नया चांद दिखाई देता है तो अगले दिन क्या हो जाएगा? नए महीने की तारीख होगी। अगले दिन नए महीने की क्या हो जाएगी? पहली तारीख होगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हिजरी कैलेंडर में महीने की 29 की शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद क्या दिखाई दे? चांद। तो अगले दिन क्या हो जाएगा? नए महीने की शुरुआत हो जाएगी और उसकी क्या हो जाएगी? पहली तारीख होगी। कोई भी महीना शुरू होगा तो उसकी पहली तारीख ही होगी ना, तो पहली तारीख होगी। ठीक है, ये बात कर रहा था। और यदि चांद, किसकी बात कर रहे हैं? चांद की। चांद का मतलब क्या हो गया? मून, MOON। मून देखे जाने की पुष्टि नहीं होती है। देखो दिख जाए तो वो बात होगी, क्या होगा? अगला महीना लग जाएगा, उसकी पहली तारीख होगी। अगर चांद देखे जाने की पुष्टि नहीं होती है तो क्या होगा? नहीं होती है तो 30वें दिन को चालू माह में जोड़ा जाता है। जो 30वां दिन होगा ना, उसको कौन से माह में जोड़ेंगे? चालू माह में। यानी कि जो महीना चल रहा है उसमें ही क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। तो चालू माह में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, यानी कि ऐड किया जाता है। ऐड है ना, जोड़ने को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि 29 की शाम को अगर चांद दिखाई दे तो अगले
अगले महीने की पहली तारीख हो जाएगी। और अगर 29 को जैसे ही सूर्यास्त होता है और चांद देखे जाने की पुष्टि यानी चांद दिखाई नहीं देता है, तो जो 30वां दिन होगा उसको उसी महीने में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, ये भी जाने। देखो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बताना जा रहा हूँ, तो मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ, आप भी मेरे साथ नोट्स बना लो इसी प्रकार, तो आपको कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। और भी कुछ संवत है, जैसे एक हो गया गुप्त संवत। कौन सा संवत हो गया, गुप्त संवत। कौन सा संवत हो गया, गुप्त। तो मैं नोट लगा के आपको बता रहा था गुप्त संवत की, किसकी बात कर रहा था, गुप्त संवत। अब बात करते गुप्त संवत की। देखो ये कब शुरू हुआ, 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त, कौन था शासक, कौन था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त भी देखो बहुत सारे हुए तो उनको नाम दे दिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड, इसी प्रकार। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी चंद्रगुप्त एक ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया, चंद्रगुप्त एक ने प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया, गुप्त संवत। ठीक है, आपसे पूछिए गुप्त संवत कब से शुरू हुआ, 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने प्रारंभ किया। अब बात करते हैं अपन वर्धन संवत की। कौन सा संवत है, वर्धन संवत। बात करते हैं वर्धन संवत की। ये हुआ 706 ईस्वी में हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया, हर्षवर्धन। किसने प्रारंभ किया, हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया। वर्धन संवत किसने प्रारंभ किया, हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया। कब किया, तो आपको ये ध्यान रखना 706 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं इलाही संवत। स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे भी, फिर नोट के अंदर ही है ये भी बातें। इलाही संवत, इलाही संवत। अब बात करते हैं इलाही संवत की। तो इलाही संवत अकबर ने, किसने प्रारंभ किया, अकबर। अकबर का नाम तो आपने इतिहास में खूब पढ़ा ही होगा, जानते ही हो अकबर के बारे में। तो अकबर ने 1583 ईस्वी में क्या किया, प्रारंभ किया। आपसे कोई भी पूछे कि इलाही संवत किसने प्रारंभ किया, तो मुगल वो जो अकबर ने प्रारंभ किया। कब किया, 1523 ईस्वी में। कब किया, 1523 ईस्वी में क्या किया, प्रारंभ किया। तो इलाही संवत अकबर से संबंधित है, 1583 में प्रारंभ किया। ठीक है, पूरी दुनिया में, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन और है, पूरी दुनिया में काल गणना। कौन सी गणना बोलो, काल गणना। काल का मतलब क्या होता है, समय। काल गणना के दो ही आधार है। कितने आधार है काल गणना के, दो ही आधार हैं। आपको ही पता है, सूर्य और चंद्रमा। जो सूर्य से होगा उसको क्या कहेंगे, सौर चक्र। सूर्य से होगा उसको अपन क्या कहेंगे, सौर चक्र। क्या कहेंगे, सौर चक्र। दिखाई दे रहा होगा आपका, सौर चक्र। पूरी दुनिया में काल गणना के दो ही आधार हैं। पहला हो गया सौर चक्र, दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसी प्रकार दूसरा आपका हो जाएगा चंद्र चक्र। चंद्र चक्र, ये जो चंद्रमा से संबंधित हो गया। अब एक यहाँ स्टार लगा के एक बात लिख रहा हूँ मैं, आपको ध्यान देनी है। सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर। सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर में, सौर का मतलब क्या हो गया, सूर्य पर आधारित कैलेंडर में साल में कितने दिन होते हैं, आपको पता है 365 या 367 क्या होते हैं, दिन। कितने होते हैं सौर वर्ष में, 365 या 367 दिन होते हैं। किसमें होते हैं, सौर वर्ष में। ठीक है, जबकि चंद्र वर्ष में, अब बात किसकी करते हैं, चंद्र वर्ष। जो कैलेंडर चंद्रमा पर चलता है उसकी बात करते हैं। चंद्र वर्ष पर आधारित कैलेंडर में 354, जैसा कि मैंने पहले बताया था, या 355 दिन होते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना आपको, चंद्र वर्ष पर आधारित कैलेंडर में 354 या 355 दिन होते हैं। यानी कि जो कैलेंडर चंद्रमा यानी किस पर, मून
मून पर आधारित है उसमें कितने दिन होते हैं, 354 या 355। और जो सूर्य पर आधारित कैलेंडर है उसमें एक साल में 365 या 367 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम क्या है आपको पता ही है, SARTHI सारथी, MATHS मैथ्स 360 डिग्री। ये जो हमारे यूट्यूब का चैनल है इसको आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक एंड क्या करना है, सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे भी अच्छे से अच्छी जानकारी क्या होती रहे, उपलब्ध होती रहे। ये वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट करना, जानकारी ज़रूर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी और भी साथियों को हो सके। और हमारा जो चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे भी जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।